बच्चों, आज हम आगे पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमें पता है कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज योर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है दैट इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, आप लोग जानते हो हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, आपका पोन्स प्रेजेंट होता है एंड अलोंग विद दैट सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, आओ देखते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर किया था, तो हमने देखा था जैसे कि स्पाइनल कोड आ रही है। ठीक है, स्पाइनल कोड जैसे ही अंदर हमारे फोरामेन मैग्नम से एंटर करता है तो सबसे पहले आपको जो चीज देखने को मिलती है दैट इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा इधर से थोड़ा सा प्रोट्रूडेड होता है कुछ इस वे से। ठीक है, तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं। इसके ऊपर आपको पता है, इसके ऊपर हमारे पास पोन्स प्रेजेंट होता है, देन आपका मिड ब्रेन एंड उसके बाद मिड ब्रेन के ऊपर आपके जो थर्ड वेंट्रिकल है, फिर आपका डायनसेफेलॉन एंड योर सेरिब्रम। ठीक है, और इसके इधर इस साइड पे आप लोगों को पता है कि इस और इस पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में आपका सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। फिलहाल हमारा जो मेन पॉइंट है दैट इज आर मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो देखिए लोकेशन की अगर हम बात करें, इट इज कंटिन्यूस विद द सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कोड। ये आपकी स्पाइनल कोड है नीचे, दैट इज योर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नीचे आपका क्या है, ये आपका फोरामेन मैग्नम हो गया, साइड में क्रेनियम है, नीचे आपका स्पाइनल कोड। ठीक है, ये पूरा पीछे स्पाइनल कोड। तो हम बोल सकते हैं कि स्पाइनल कोड के ऊपर कोई चीज है दैट इज सुपीरियर टू द स्पाइनल कोड। इट इज कंटिन्यूस विद द सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कोड। इट फॉर्म इंफीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, और ये ब्रेन स्टेम का इंफीरियर पार्ट बनाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद ना हो तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रेन स्टेम में क्या क्या था बच्चों, हमें पता है हमारे पास फोर ब्रेन है, राइट, फोर ब्रेन, योर मिड ब्रेन और उसके पास उसके बाद हाइंड ब्रेन। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है फोर ब्रेन में क्या है, डायनसेफेलॉन है एंड योर सेरिबेलम प्रेजेंट है, यहाँ पे सॉरी सेरिब्रम प्रेजेंट है। ठीक है, डायनसेफेलॉन एंड सेरिब्रम। फिर मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन आपका इधर इस पोन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आपके पास क्या क्या आ गया, ये मेडुला आ गया, मेडुला लिख देती हूँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा आ गया आपके पास। ठीक है, आपके पास सेरिबेलम आ गया एंड देन पोन्स। अब मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपका बच्चों, ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम क्या है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। गॉट इट? जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उनके लिए थोड़ा सा ये बताया कि ब्रेन स्टेम में क्या है। अब हमने देखा कि इसके ऊपर पोन्स पड़ा है, देन आपका मिड ब्रेन पड़ा है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, सुपीरियर टू द स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ पे अगर मिड ब्रेन है, आपका पूरा ब्रेन स्टेम इसके ऊपर है, तो हम बोल सकते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा इज इंफीरियर टू योर ब्रेन स्टेम। गॉट इट? चलो, लोकेशन इज क्लियर। अब बात आती है, उसके बाद हम देखेंगे कि डेक्यूजेशन ऑफ पिरामिड क्या है। बच्चों ध्यान से देखना, पहली बात की पिरामिड क्या है। अगर आप अपने मेडुला के स्ट्रक्चर को देखते हो, ठीक है, तो ये जो पार्ट है यहाँ से जो थोड़ा सा बल्ज आउट हुआ पड़ा है, ठीक है, ये जो बाहर की तरफ है इसे मैं पिरामिड बोल रही हूँ। अब बात आती है कि एक्चुअली है क्या। ठीक है, हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे जो ट्रैक है न्यूरॉन्स के, सेंसरी न्यूरॉन्स और हमारे मोटर न्यूरॉन्स चल रहे हैं। ठीक है, वो जो फुली ट्रैक है असेंडिंग और डिसेंडिंग वे में आ जा रहे हैं, तो यहीं से ही जाएंगे ना और यहीं से ही वापस आएंगे। तो यहाँ पे आपके बंडल्स ऑफ क्या है, एक्सन्स पड़े हुए हैं आपके, और बंडल्स ऑफ आपकी न्यूक्लियर बॉडी भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो एक ट्रैक बना रहे हैं। तो वो जो बंडल्स ऑफ आपके एक्सन्स है, उनकी बॉडीज है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जा रहे हैं लाइक रिले सेंटर की तरह। ठीक है, यहाँ पे रिले कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये बाहर को प्रोट्रूड होता है ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ दोज एक्सन्स एंड योर न्यूक्लियर बॉडी। गॉट इट? तो ये आपका हुआ पिरामिड। ठीक है, पिरामिड किसे बोलते हैं, जो आपका ये प्रोट्रूडेड पार्ट है, बल्ज आउट है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, दिस इज योर पिरामिड। और ये दोनों साइड, इस तरफ भी प्रेजेंट होता है, इस तरफ भी, लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होता है पिरामिड्स। ठीक है, मतलब पूरा इस वे से प्रेजेंट होता है, ये जैसे ट्रैक्स आपके आ जा रहे हैं। ठीक है,
सिर्फ इधर नहीं, इधर भी, ठीक है। ये पूरे आपके ट्रैक्स ही हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स है जो यहाँ पे बंडल बना रहे हैं और एक्सटेंड आउट हुआ पड़ा है। गॉट इट। अब क्या होता है बच्चों, हमें पता है कि हम यहाँ पे क्या है, आपका सेरिब्रम प्रेजेंट है। अब सेरिब्रम में से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, और आपकी कोई इंफॉर्मेशन सेरिब्रम की तरफ जा रही है, दैट इज योर सेंसरी एंड मोटर। ओके, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्या होता है इन मेड्यूला, 90% ऑफ द एक्सन्स इन लेफ्ट पिरामिड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लेफ्ट साइड है, ठीक है, तो यहाँ ऊपर से मेरे क्या है, ट्रैक आ रहा है, ठीक है, आपके ट्रैक आ रहा है, मतलब न्यूरॉन्स ऑफ एक्सन्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आते आते क्या हुआ, जहां पे मेडुला आया, ठीक है, जहां पे मेरा मेडुला ऑब्लोंगेटा आया, अगर ये लेफ्ट से आ रहा था तो वो क्रॉस ओवर करके राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है, और ये लेफ्ट वाला आपके राइट बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शंस है उसे कंट्रोल करेगा, योर वॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ राइट साइड। ऐसे ही सेम जो राइट साइड से मेरा जो एक्सन्स का ट्रैक आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है, तो जैसे वो मेडुला में आएगा तो वो क्रॉस करके लेफ्ट साइड में एंटर कर जाएगा और वो आपके कौन से बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, योर लेफ्ट साइड। तो क्या हम बोल रहे हैं कि इसे मैं रब कर देती हूँ, ठीक है, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरा मेडुला है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। अब मैं बोल रही हूँ यहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, यहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है और ये यहाँ पे आके कुछ इस वे से ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है, साइड्स जो है वो चेंज होगी। सेम जो इस साइड से आ रहा है ये क्रॉस ओवर होके इधर चला गया, इधर से क्रॉस ओवर इधर। अब ये जो आपका पार्ट है, ठीक है, इसे मैं बोल रही हूँ डेक्यूजेशन ऑफ पिरामिड, डेक्यूजेशन ऑफ पिरामिड। समझ आई इतनी बात आप लोगों को? तो इन मेडुला 90% ऑफ द एक्सन्स इन लेफ्ट पिरामिड क्रॉस टू द राइट साइड एंड 90% एक्सन फ्रॉम द राइट पिरामिड क्रॉस टू द लेफ्ट साइड। ये बात आपने याद रखनी है, सिंपल ही है, ठीक है। और इस वे से आपका जो लेफ्ट राइट पार्ट है वो लेफ्ट के फंक्शंस को कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट है वो राइट के फंक्शंस को हैंडल करता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बच्चों कि मेडुला में, वैसे तो हमारे पूरे ब्रेन में अलग अलग पोर्शंस में हमारे बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। फिलहाल हमारा फोकस है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। मेडुला आल्सो कंटेन सेवरल न्यूक्लियाई दैट कंट्रोल द वाइटल बॉडी फंक्शंस, बहुत सारे न्यूक्लियाई। अब बात आती है न्यूक्लियाई है क्या। हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखा है, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में एक एक्सन्स होता है, एक सेल बॉडी होता है, ये बात पता है। और जो एक्सन्स होता है वी नो दैट इज माइलिनेटेड और वो व्हाइट इन कलर का होता है, ठीक है, जो आपके व्हाइट मैटर को बनाता है, ठीक है, जो हम बोलते हैं ब्रेन में व्हाइट मैटर ग्रे मैटर होता है। तो व्हाइट मैटर जहाँ पे दैट इज योर एक्सन्स पार्ट, और जहाँ पे उस न्यूरॉन की सेल बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, दैट इज अनमाइलिनेटेड और वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो उसे मैं बोल रही हूँ न्यूक्लियाई, ठीक है। न्यूक्लियाई कुछ नहीं है, दैट इज योर न्यूरोनल सेल बॉडी, ठीक है, ग्रीन कलर, गॉट इट। अब बहुत सारे न्यूक्लियाई आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है और वो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहले ये है आपका कार्डियोवास्कुलर सेंटर, ठीक है, ये कार्डियोवास्कुलर सेंटर आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है। क्या करेगा ये सेंटर, दिस सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द हार्ट रेट, हार्ट का जो रेट है उसे कंट्रोल करने का काम आपका ये वाला मेन सेंटर करता है। दिस इज योर मेन सेंटर, जो आपके हार्ट के रेट को, जो उसका पूरा रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट के रिदम को चेक कर रहा है, ठीक है, चेक क्या कंट्रोल कर रहा है। दिस इज योर कार्डियोवास्कुलर सेंटर। उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या कंट्रोल करेगा, जो आपकी इनहेलेशन एक्सहेलेशन है, जो एक रिदम है रेस्पिरेशन का, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, उस रिदम को मेंटेन ये रेस्पिरेटरी सेंटर करता है। मूविंग टू नेक्स्ट, जितने भी आपके देखो वॉमिटिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, ठीक है, इन सारे सेंटर्स भी आपके यहीं पे। सेंटर बोले तो न्यूक्लियाई, उनकी मेन बॉडी कहाँ पे पड़ी है, आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में पड़ी हुई है, ठीक है। किस कैसे प्रेजेंट होती हैं ये चीजें बच्चे, ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया,
ठीक है। तो ये सारा व्हाइट है हमें पता है, तो बीच बीच में से इस वे से आपको जो पैचेस ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये आपके, ये जो चीज है ये आपके न्यूक्लियाई होते हैं और ये आपके मेन सेंटर है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है। वॉमिटिंग सेंटर, जैसे आप देखो जब आप नोजिया फील करते हो या ट्रैवल करते हो, ठीक है, जब भी आपको नोजिया फील होता है तो वॉमिटिंग जो आप करते हो तो वो सारा वॉमिटिंग सेंटर कंट्रोल करता है। मूविंग टू नेक्स्ट, डीग्लूटिनेशन, डिग्लूटिशन सेंटर। ये क्या होता है, जब आप खाना चबाते हो, ठीक है, उसके बाद हम खाना आगे को स्वेलो करते हैं ना, स्वेलिंग करते हैं खाने के आगे, ठीक है, तो वो माउथ टू आपका, ठीक है, माउथ टू फेरिंग्स जो खाना जाता है, वो जो कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से खाना नीचे जा रहा है, निगल रहे हैं हम खाने को, वो जो है ये डिग्लूटिशन सेंटर हैंडल करता है। मूविंग टू नेक्स्ट, स्नीजिंग, स्नीजिंग ये भी आपका यही हैंडल करता है। कफिंग, कफिंग क्या है, ठीक है, हमें जब खांसी आती है तो हम कितने पूरे इनहेलेशन करते हैं, फिर एक ब्लास्ट ऑफ एयर बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा कफिंग का भी मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो कंट्रोल करता है। मूविंग टू नेक्स्ट इज योर हिकअपिंग। आपको हिचकियां आती हैं, हिचकियां क्या है, आपका जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है जब आप इनहेल करते हो तो डीप इनहेलेशन की साउंड आती है ड्यू टू योर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो ये भी कौन हैंडल करता है, योर न्यूक्लियाई मेन सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब बच्चों इसके साथ साथ और भी न्यूक्लियाई हमारे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहीं पे अब बच्चों आपका एक इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बताती हूँ क्या होता है, ठीक है। आपके पिरामिड से, पिरामिड क्या हमें पता लग गया कि आपके ये जो एक्सोनल ट्रैक्स है जो ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ये आपका ट्रैक्स है सारे, इसे ही हम पिरामिड बोल रहे हैं, ठीक है, या बंडल्स ऑफ एक्सन्स प्रेजेंट है, पिरामिड है। अब बच्चों इनके ही साइड्स में, ठीक है, पिरामिड के लेटरल साइड्स में, इधर और इधर, ये मतलब पिरामिड है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एक्सन्स आपके आ जा रहे हैं, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, लेटरल साइड बोलते हैं ना उसे हम। तो लेटरल साइड में आपका ओवल शेप के वहां पे पड़े हुए हैं, ठीक है, ओवल शेप की न्यूक्लियाई पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर, ठीक है, उसे मैं ऑलिव बोल रही हूँ। इस पिरामिड्स के लेटरल साइड्स में आपका ऑलिव पड़ा हुआ है। ऑलिव कहाँ पे है, लेटरल साइड्स ऑफ पिरामिड में, ठीक है। तो ये ऑलिव आपका लेटरल साइड ऑफ पिरामिड में प्रेजेंट है, यहाँ और यहाँ, और इस ऑलिव के अंदर आपका इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब बच्चों ये क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, एक्चुअली इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट लेटरल टू ईच पिरामिड, ओवल शेप्ड स्वेलिंग होती है, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों, ये इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, आपको पता है कि पोन्स और ऑब्लोंगेटा के बीच में यहाँ पे, ठीक है, जब फोर्थ वेंट्रिकल एंटर करता है, ठीक है, बाहर की साइड क्या प्रेजेंट है हमारा, सेरिबेलम प्रेजेंट है। तो ये जो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके जो एक्सन्स हैं वो सेरिबेलम में एंटर करते हैं और सेरिबेलम के बहुत सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। समझ आई मेरी बात, एक बार ध्यान से सुनना। हमारा ऑलिव प्रेजेंट है पिरामिड्स की लेटरल साइड्स में, और इसी ऑलिव के अंदर मेरा इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये जो न्यूक्लियस है आपके बहुत सारे जो सेंसरी फंक्शंस है, सोमैटो सेंसरी फंक्शन है। सोमैटो सेंसरी फंक्शन मतलब फंक्शन रिलेटेड टू, जैसे प्रेशर लगा, हीट लगा, किसी ने टच किया, जितनी भी परसेप्शन है, ठीक है, तो ये सारी जो फंक्शंस है इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। पर कैसे कर रहा है, ये जो न्यूक्लियस है इसके एक्सन्स सेरिबेलम में एंटर हो रहे हैं, और सेरिबेलम जो कि बहुत सारे हमारे इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करने में अपना मेजर पार्ट प्ले करता है, ठीक है। तो ये इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस अपने जो एक्सन्स है सेरिबेलम में सेंड करके सेरिबेलम के थ्रू उसके काफी सारे फंक्शंस को, वॉलेंट्री फंक्शंस को, इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है वो न्यू स्किल्स सीखता है, न्यू स्किल मतलब चलना सीखता है, किसी चीज को, जैसे ये है ऐसे कैसे पकड़ना है, ये जो मुट्ठी है कैसे बनानी है, ये जो सारी इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री फंक्शन है, सॉरी वॉलेंट्री, ठीक है, ये जो वॉलेंट्री फंक्शंस है उनमें कैसे, उन स्किल्स को कैसे डेवलप करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ ये सारे स्किल्स जो हैं आपको प्रोवाइड करता है इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। इतनी बात समझ में आई, सिंपल सी बात है। इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस जो है
सेरिबेलम के बहुत सारे वॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। गॉट इट। अब हम आते हैं कि अब ये तो हो गया, पिरामिड्स हो गए, लेटरल साइड में हमारा ओलिवरी न्यूक्लियस वहां पे बड़ा हुआ है। अब वहां पे बच्चों, वहीं पे लेटरल साइड्स पे आपके दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दो न्यूक्लियस जो कि ग्रेसाइल न्यूक्लियस और क्यूनिएट न्यूक्लियस है। ठीक है, ये राइट की तरफ ग्रेसाइल न्यूक्लियस प्रेजेंट है और लेफ्ट की तरफ आपका क्यूनिएट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर साइज की बात करें तो राइट वाला जो ग्रेसाइल न्यूक्लियस है वो क्यूनिएट न्यूक्लियस से थोड़ा बड़ा होता है। गॉट इट। अब ग्रेसाइल न्यूक्लियस का क्या काम है? ये जो है रिसीविंग सेंसरी इनपुट फ्रॉम लोअर बॉडी, आपके आर्म्स के नीचे से जितनी भी सेंसरी टचेस आप फील करते हो, ठीक है, सेंसरी जितनी भी टचेस हैं या प्रेशर है, हीट है, सारी चीजें हैं, ठीक है, सेंसरी इनपुट वो ग्रेसाइल न्यूक्लियस के पास आती हैं। ठीक है, रिसीव करते सारी सेंसरी इनपुट फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट। क्यूनिएट न्यूक्लियस क्या करता है? रिसीव सेंसरी इनपुट फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट। इस आर्म्स के अबव क्या है? अपर बॉडी पार्ट। यहां से जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो सारी अपर बॉडी पार्ट की सेंसरी इंफॉर्मेशन क्यूनिएट न्यूक्लियस रिसीव करता है और लोअर बॉडी पार्ट की सेंसरी इंफॉर्मेशन ग्रेसाइल न्यूक्लियस रिसीव करता है। ये बात क्लियर हुई। ये दोनों ग्रेसाइल एंड क्यूनिएट न्यूक्लियस, इन्होंने अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट से जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन ली है, अब ये वो दोनों इंफॉर्मेशन कहाँ सेंड करेंगे? आपके सेंड इंफॉर्मेशन टू द DCML। क्या है ये DCML बच्चों? डोर्सल कोलोमेडियल लेमिनिस्कस पाथवे, ये नाम याद करना है, डोर्सल कोलोमेडियल लेमिनिस्कस पाथवे। ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बोलो अभी तक मैं बोल रही थी कि जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है जा रही है वो सारी एक मेन सेंटर पे जाता है जो आपका सेरिब्रम में प्रेजेंट है। ठीक है, ये मेन सेंटर, और सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी सेंसरी फ्रॉम लोअर अपर बॉडी पार्ट आती है मेन सेंटर में जाता है, दैट इज योर डोर्सल कोलोमेडियल लेमिनिस्कस पाथवे। ये आपका मेन जो है सेंसरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है मेन इसी सेंटर में कलेक्ट होती है, फिर आप कोई एक्शन लेते हो, ठीक है, कि उस सेंसरी इंफॉर्मेशन की इन रिस्पॉन्ड में आपने क्या करना है। तो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होके आपकी यहाँ पे जाती है DCML में। ठीक है, दिस इज योर मेन सेंटर फॉर द सेंसरी स्टिमुलेशंस। अब ये हमने सारे न्यूक्लियाई, अब इसके अलावा बच्चे कुछ और न्यूक्लियाई हैं जो हमारे ओब्लोंगेटा में प्रेजेंट होते हैं, जैसे गस्टेटरी हो गया, कोक्लियर हो गया और आपका वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। गस्टेटरी क्या है? आप कोई खाना खाते हो, ठीक है, जो टेस्ट बर्ड्स है, क्या टेस्ट आ रहा है, वो सारे भी इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन सारा रिसीव करता है, फिर हम हायर मेन सेंटर दैट इज सेरिब्रम में सेंड करते हैं। ठीक है, तो गस्टेटरी हो गया न्यूक्लियाई। ये भी आपका कोक्लियर आपको पता है, ठीक है, आपके जो भी ऑडिटरी वाला काम है, ठीक है, सुनने का काम है, तो कोक्लियर के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो कोक्लियर न्यूक्लियाई के पास जाती है। ठीक है, और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, ये आपको पता है, ये हमारा होम्योस्टेसिस जो है बैलेंस करने में, हमारे होम्योस्टेसिस मतलब जो हमारा बैलेंस होता है अंदर हमारे कोक्लिया के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो आपने देखा है जब आप ट्रैवल वगैरह करते हो तो उस टाइम पे वहां पे जो मोशंस होते हैं उसकी वजह से ये जो बैलेंस है वो हिल जाता है, जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग, नोजिया, ये सारी फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये जो गस्टेटरी, कोक्लियर एंड आपका वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, ये भी आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है। तो बात समझ आई। ओवरऑल आपका कितने सेंटर बच्चों? कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, वॉमिटिंग, डिग्लूटेशन, स्नीजिंग, कफिंग, हिकअपिंग हो गया। ठीक है, फिर आपका गस्टेटरी, कोक्लियर एंड वेस्टिबुलर, ये सारे के सारे न्यूक्लियाई आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है। अगर बच्चों, अब आपको पता है, अगर मेरे मेडुला ऑब्लोंगेटा में कहीं पर भी अगर मान लो कि अगर रेस्पिरेटरी सेंटर में यहाँ पे डैमेज हो गया, इस न्यूक्लियाई को डैमेज हो गया, तो सीधी सी बात है, आई विल नॉट एबल टू ब्रीथ। ठीक है, ऐसे कार्डियोवास्कुलर सेंटर का जो न्यूक्लियाई है, वो जो न्यूक्लियाई डैमेज हो गया तो आपके हार्ट्स में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस वजह से जिस न्यूक्लियाई को डैमेज होगा तो आपको वो प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो ये सारे सेंटर्स आपके मेडुला में प्रेजेंट है, ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और अगर फिर भी कोई भी आपके पास डाउट प्रेजेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वो सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे और ऐसे ही क्लियर करते करते हम पूरे ब्रेन को अच्छे से कवर कर लेंगे। और मेन मोटिव कि जो जितने भी कंसेप्ट है आपके वो बेसिक से क्लियर हो, ताकि आप अच्छे से अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके। थैंक यू।